सभी को जय मां सरस्वती। अ, अगर आप अभी तक सही से नहीं पढ़ाई कर रहे थे, सीरियस होके पढ़ाई नहीं कर रहे थे और अभी तक आपका ज़्यादा तैयार नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं हुई है, मैं सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, सितंबर से सीरियस हो जाइए क्योंकि अब समय आ चुका है जीने और मरने का। अगर इस समय में अगर आप लापरवाही कर रहे हैं सितंबर के बाद, तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। और इसी समय से अगर आप अभी तक जो किया सो किया, अगर सितंबर से सही रणनीति के साथ में अगर आपने पढ़ाई कर लिया, स्मार्ट स्टडी कर लिया, तो भले ही अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हों, लेकिन अगर सही तरीके से आपने सही चीजों पे काम कर लिया और दिल लगाकर मेहनत के साथ में लगन के साथ में आपने पढ़ाई कर ली, तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सितंबर से आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करना है। उन सभी बच्चों को जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, या उन सभी बच्चों को जो पढ़ तो लिया है लेकिन याद कुछ नहीं है, रिवीजन कैसे करना है, इन सभी टॉपिक पर आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों को आज दो काम बताऊंगा, केवल दो काम आप सितंबर भर कर लीजिए, आपको अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। मैं कह रहा हूं बस सितंबर भर दो काम कर लीजिए, अंदर से विश्वास खुद ही आएगा कि हाँ, अब मुझे 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ईमानदारी से करना होगा। क्या करोगे सभी लोग? देखो, हम जानते हैं, और जब मैं कहता हूं तो एक दो दिन सब लोग करते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूं डेली, एक दो दिन सब लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नहीं 2 दिन के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार अगर आप ठंडा पड़ गए तो यह महीना निकल गया ना अगस्त की तरह, तो आपके पास दोबारा फिर से कुछ हाथ में कुछ मुट्ठी में नहीं मिलेगा। प्लीज आप सभी लोग फोकस के साथ में सितंबर से तैयारी की शुरुआत कर दीजिए अपने उन मम्मी पापा के लिए जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानना, शुरुआत यहीं से होती है। क्या आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं सितंबर से? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस या नो, कौन कौन तैयार है बताना। देखो, मैं जो बताऊंगा आपको उसमें मेहनत करनी होगी, 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे पढ़ना होगा। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के आपको 90 प्लस दिला दूं, प्लीज नहीं हो पाएगा। मैं भी 10-12 घंटे पढ़ाता हूं बच्चों को, हमारे टीम में सभी लोग मेहनत से पढ़ाते हैं, जब जरूरत आती है 3 घंटे 4 घंटे की मैराथन क्लास लेते हैं। और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ोगे तभी यह वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो केवल देखने के लिए जरूरी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं 10-12 घंटे? क्या आपके पापा जिस तरह से बाहर जाके 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं, क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जरा कमेंट बॉक्स में यस या नो कमेंट करके बताना। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपना लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट बनाना। हमेशा आपको मैं ये बोलता हूं, एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना लाना है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य, कोई विजन, कोई टारगेट नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने का, मेहनत करने का कोई आनंद ही नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। पढ़ने का मजा लेना है तो एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर पूरा जी जान लगा देना चाहिए। चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उस चंद्रयान के लिए तो जब चंद्रयान 2 ने असफल हुआ था, नहीं सक्सेस हुआ था, और चंद्रयान 3 के लिए तब से अपने देश के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने किस तरह से दिन रात लगन के साथ मेहनत किया और उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना ही करवाना है, और उन्होंने करवा लिया। इसी तरीके से आपको भी एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे बोर्ड में 90 प्लस लाना ही लाना है, और उसके लिए दिन रात एक कर देना है। तो आपने क्या लक्ष्य बनाया है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कितना लाना है आपको? 80 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस, 85 प्लस? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मैं सभी से चाहता हूं कि आप सभी लोग जो लक्ष्य बना रहे हो अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगाइए, जरूर लगाइए अपनी स्टडी टेबल के सामने, ताकि हमेशा आपका लक्ष्य आपके सामने रहे। और मैं अचानक कॉल भी करूंगा जो एप्लीकेशन वाले, मैं देखूंगा वीडियो कॉल पे कि आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। दूसरी चीज, अब आपको देखो, ये अब दो काम नहीं है, दो काम आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में आपको ये दो चीजें जरूरी है कि डेली आपको टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना है। सबसे बड़ा मिस्टेक आप सभी लोगों से यह होता है कि आप एक दिन पढ़ाई करते हो, अगले दिन किसी के साथ कहीं घूमने चल जाते हो या आप मूवी देखने लग जाते हो। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल सर कैसे बनाना है ये मुझे बता दो। थोड़ा सा सब्र करो, मैंने बताया है, मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? तो एक टाइम टेबल खुद का खुद से बनाओ। मैं टाइम टेबल बना के नहीं देने वाला हूं आपको, लेकिन टाइम टेबल आप ही को बनाना है। मैं तरीका बता सकता हूं कि इस तरीके से बनाओगे तो फायदा होगा। तो एक टाइम टेबल बनाओ सभी लोग,
उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करो। एक लक्ष्य रखो कि मुझे 30 दिन में कम से कम 25 दिन टाइम टेबल को फॉलो करना है। 5 दिन मान लो किसी दिन सर दर्द कर दिया, किसी दिन बहुत इमरजेंसी आई तो छोड़ देना, लेकिन 25 दिन तो फॉलो ही करना है। कर सकते हो हाँ या ना? 25 दिन टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो लगातार। अगर ये टाइम टेबल तभी कर पाओगे जब ये टाइम टेबल खुद के लिए बनाओगे। तब मैं टाइम टेबल बना के दूंगा, 2 दिन के ऊपर फॉलो नहीं कर पाओगी। यही होता है आपके साथ कि आप दूसरों का टाइम टेबल यूज करते हो और फॉलो नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहला काम टाइम टेबल से पढ़ाई करो, और एक शब्द इसके आगे लगा हुआ है, डेली पढ़ाई करो। यह बहुत जरूरी है। आप लोग एक दिन पढ़ाई करते हो, अगले दिन फूफा के भाई के मामा के लड़के की शादी में चले जाते हो, अगले दिन किसी गांव में तेरही पड़ गई, तेरही में चले जाते हो, उसके अगले दिन कहीं और घूमने चले जाते हो, कोई दोस्त आ गया चलो घूमने चलते हैं। ये काम आपको बंद करना है। डेली आपको टाइम टेबल से पढ़ाई करना है। और टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करना है, ये वीडियो मिल जाएगी। मैंने 29 अगस्त को ही आपको बताया था कि अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर से तैयारी कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, गलती कौन कौन से नहीं करनी है, ये सभी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था, यूट्यूब पे ही किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो एक बार जाके वीडियो को देख लो, उसमें बहुत बढ़िया से डिस्कस किया हूं। नेक्स्ट चीज आता सेल्फ स्टडी। देखो मैंने इस वीडियो में आपको बताया हूं कि सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप समझ लेना कि कुछ भी नहीं कर रहे हो। टीचर कितना भी पढ़ा ले, पढ़ाने के लिए तो मैं जो नए बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जिनका बैकलॉग खूब ज्यादा है, उन सभी बच्चों के लिए शिखर 2.0 बैच में 10 घंटे पढ़ा रहे हैं। अगर ये बच्चे अपने से नहीं पढ़ रहे हैं 2-4-5 घंटे, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, 10 घंटे मेरे भरोसे बैठे हो कि सर 10 घंटे पढ़ा रहे हैं तो मेरी तैयारी अच्छी हो जा रही है, क्लास में सब याद हो जा रहा है, तो चलो ठीक है याद हो गया, अब हमें नहीं कुछ करना है। तो भैया जब तक आप 10 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, 2-4 घंटे आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं से जो नोट्स बना रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स को सेल्फ स्टडी के जरिए स्वयं से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो समझना आपका परसेंटेज लाने का सपना भूल जाना। ये कोई नहीं आपको बताएगा ऑनलाइन में कि सेल्फ स्टडी भी करना होता है, वो कहेगा बस जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नहीं भैया, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, लेकिन खुद से भी पढ़ो। खुद से पढ़ने का मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बनाओ, और 4 घंटे 5 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल। और टाइम टेबल जो आपको बनाना है, मैं इस वीडियो में भी बताया हूं, सेल्फ स्टडी का बनाना है। ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन उसकी बनानी है, नहीं, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ सकते हो मेरे साथ जुड़कर। सर कहाँ पे पढ़ सकता हूँ? देखो यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर भी यूट्यूब पे 1 शॉट पड़े हुए हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही प्रॉपर मैनर में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो शिखर 2.0 और शिखर 1.0 दो बैचेज है अपने पास। शिखर 1.0 का सिलेबस लमसम कंप्लीट है, और शिखर 2.0 का जो सिलेबस क्लासेज जो है शुरू हो चुकी है। 10 घंटे की लाइव क्लासेज चल रही है, इतनी बड़ी टीम आपको पढ़ा रही है, क्लास में ही पूरा याद करवा दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, या आप कहीं पे ज्वाइन हो, बैकलॉग ज्यादा है, चैप्टर 1 से आपको पढ़ाई करनी है, तो आप इस बैच को अगर ज्वाइन कर रहे हो, हालांकि इसमें भी 2-3 चैप्टर हो चुका है, मैं कोई झूठ का पास नहीं, जो मुंह पे बोला 2-3 चैप्टर हो चुका, उसको आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, वीडियो मिल जाएगा। हाँ हेल्प हम लोग कर देंगे, डाउट आउट जो होगा बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब अपलोड है वहां पे, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आपको खुद से पढ़ना है, चैप्टर 1 से पढ़ना है, बैकलॉग ज्यादा ना रहे, एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर क्लास करनी है, 10 घंटे मेहनत कर सकते हो मेरे साथ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव बैच है, लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है, 10 घंटे आपको मेरे साथ पढ़ना होगा, प्लस में 4 घंटे रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। 14 घंटे अगर आप मेहनत कर सकते हो अपने मम्मी पापा के लिए, मेरे लिए दिन रात एक कर सकते हो, क्योंकि आज नहीं 14 घंटे मेहनत करोगे तो सच्चाई में बताऊं, कल किसी कंपनी में जाओगे तो 12 घंटे 13 घंटे, डबल शिफ्ट हुआ तो 18-18 घंटे मेहनत करवाएंगे वो। तो इसीलिए अच्छा है कि आज ही कर लो 14 घंटे, और आज से आदत पड़ी रहेगी तो आगे एसएससी जो आप लोग करते हो ना, आईआईटी नीट, इसमें तो उड़ा ही दोगे, क्योंकि जो इंटर से 14 घंटा पढ़ा वहां पे जाके 16 घंटा 17 घंटा मेहनत करेगा, मेहनत करने की आदत बना रहेगा और वो फोड़ लेगा। और आदत यहीं से करा रहे हैं हम, ये नहीं कि आपके ऑफलाइन टीचर की तरह जो है, ऑफलाइन कोचिंग की तरह 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाया जा रहा है। 14 घंटे मेहनत करा जा रहा है। अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस बैच में, आप ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। सर कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा? डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, इसमें आपको बुकलेट भी दी जाएगी, बुक भी लेने की जरूरत नहीं। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ कराया जा रहा है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, प्रो ऐप वाले ऐप को।
ठीक है, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेहनत करना है तो ज्वाइन कीजिएगा, मम्मी पापा का पैसा खर्चा करिएगा, वरना फिर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पूरी टीम जो आपको पढ़ाएगी। अब आते हैं 2 काम जो मैंने कहा था सितंबर से शुरू करना जो है। देखो सितंबर अभी तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको घर आके रिवीजन कर लीजिए, काम हो जाए। लेकिन अब आपको एक नया काम करना होगा। अब आपको पीछे जो टीचर पढ़ा चुके हैं, जो आपने नोट्स बना चुके हैं, उसको रिवाइज करनी होगी और डेली रिवीजन करना होगा। और रिवीजन कैसे करना किया जाता है, इसके लिए मैंने इस वीडियो में पूरा बताया कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स से कैसे करना है, वन शॉट का यूज कैसे करना है। आप वीडियो जाके देख लेना, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको रिवीजन पे फोकस करना नंबर 1 काम यह है, सभी को करना है। जो कुछ भी नहीं पढ़े वो, अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हो। उसमें चैप्टर 1 से आपको पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से, आप यहाँ से पढ़िए। प्लस में रिवीजन वाला जिसे मैंने बताया था कि जो कुछ नहीं पढ़ा उनको 4 घंटे रिवीजन करना है। जो पढ़ चुके हैं ज़्यादा सिलेबस उनको ज़्यादा रिवीजन करना है, 7 घंटे 8 घंटे रिवीजन करना है। ये पूरी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं पढ़े तो आपको कैसे करना है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया था। ठीक है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि बढ़िया से बताया था मैंने। 1 घंटे का वीडियो हो गया था, 1 घंटे में बढ़िया से लिख के एक डाउट को क्लियर किया था। तो आपको सबसे पहला काम रिवीजन पे फोकस करना है। दूसरा काम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर अभ्यास करना है। ये शब्द ध्यान देना, लिखकर अभ्यास करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखते हैं और याद कर लेते हैं। नहीं भैया, लिखकर आपको अभ्यास करनी है। देखकर याद करोगे, चीजें याद तो हो जाती हैं, मैं मानता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो राइटिंग नहीं बनता है, स्पीड नहीं बनता है, दिक्कत होती है नई चीजों को लिखने में। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर याद करनी है, ये दिमाग में सेट कर लेना है। कैसे याद करना है बताओ, लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखकर याद करना। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाएंगे कहां से? आप यूट्यूब पे चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना। यूट्यूब का प्लेलिस्ट तो खोज ही लेते हो ना, वहां पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषय के पड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो, सभी विषय के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस करना और लिख कर उसे याद करना, यह आपके लिए बेटर नहीं हो। ठीक है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। या फिर अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको भागना, तब यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, वो इस बैच में भी अपलोड कर रखा है लाइव। यूट्यूब पे तो करता है कि यस क्लास वाला, लेकिन इसमें तो आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो लाइव आपको कराया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा ना, 10 घंटे में आपको जो पढ़ाया जाएगा पूरा याद हो जाएगा। लेकिन भैया याद हो जा रहा है, इसकी खुशी में आप ये मत कर देना कि हाँ मुझे याद है, आज याद है। जब तक आप 4 घंटे खुद से उसको, होता ना जब गाय भैंस खाते हैं तो खाने के बाद पचाते भी हैं पगड़ी करके, है ना, तो उसी तरीके से 10 घंटे अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पगड़ी भी करनी है आपको, अपने से भी उसको एक बार देखना सर ने क्या क्या पढ़ा है। क्लास के बाद 20-25 मिनट अगर आपने दे दिया अच्छा से ना याद करने पर, तो काफ़ी है आपके लिए, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। 20-25 मिनट बहुत है पढ़ने के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के क्लास ले लिए, क्लास के बाद 20-25 मिनट जो क्लास में पढ़ाया, जो नोट्स आपने बनाया उसको देख लिया आपने, बस वो हमेशा के लिए अच्छा याद हो जाएगा। और ये 147 रूल को फॉलो कर लेना। सर 147 रूल क्या है? ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया था, हमेशा हमेशा बताने की जरूरत नहीं होती है, एक बार बता दिया तो बता दिया। आप वहाँ से जाकर देख लो, 147 रूल की एक्सप्लेन करने वीडियो लंबा होगा, फिर क्या ही मतलब ना। तो 147 रूल से चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लो, बस आपका 90+ पक्का है। लेकिन भैया इसके लिए आपको 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करना होगा। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि भाई मेहनत कर सकते हो तो आप देखना, नहीं तो मत देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता सरस्वती। खूब मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, अपने मम्मी पापा का नाम और हमारा नाम सभी का रोशन करो। मेहनत से ही कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिल सकती। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता सरस्वती।